एक आजादी 1947 की थी, एक उसके बाद की आजादी। उससे पहले साम्राज्यवाद के विरोध में ये मनुवादी, ये सामंती जो सत्ता पर बैठे हैं, अमेरिका के पिट्ठू, इनका कोई राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कोई योगदान नहीं था। डायलॉग के दौरान तुम हमला कर रहे हो ये कह के कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, न्यूक्लियर हथियार है। इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार है, उसने तो IAEA की इंस्पेक्शन आज तक नहीं कराई। जो हमारे देश में जो तेल का सप्लाई है, बहुत बड़ा हिस्सा ईरान से आता है, उसी रास्ते से आता है। ये पूरे भारत की इकोनॉमी बहुत जबरदस्त क्राइसिस में है। मोदी जी इजराइल गए, वो खूनी नेतन्याहू के हाथ जो गाजा के बच्चों से रंगे हुए खून के वो पकड़ के भारत के नाम लिया। आज हम बोल रहे नॉट एन नेम मोदी जी, डोंट स्पीक इन द नेम ऑफ भारत। आपने जो वहां किया और उसके 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान पर हमला हुआ। नमस्कार, मैं सुना वो स्वागत है। मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर। जैसा कि पिछले दिनों अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और उसके सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी, उसके खिलाफ दुनिया भर में रोष प्रदर्शन हो रहा है और भारत में भी जो जनता है वो खुलकर अलग अलग जगहों पर सड़कों पर उतर रही है। इसी के समर्थन में आज जो वामपंथी पार्टियां संयुक्त रूप से दिल्ली में पार्लियामेंट से कुछ दूर जंतर मंतर पर जुटी हैं। वो कह रही हैं एक तरीके से साम्राज्यवादी जो ताकत है और विश्व भर में जिस तरीके से ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका तानाशाही और गुंडागर्दी कर रहा है, उसके खिलाफ खुलकर बोलना बहुत जरूरी है। खासतौर पर अपनी सरकार से, भारत सरकार के जो विदेश नीति बदलाव आया है उसके खिलाफ वो साफ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी को खुलकर इस साम्राज्यवादी हमलों के खिलाफ बोलना चाहिए। उनकी चुप्पी पर वो सवाल उठा रहे हैं। सुनिए, हमने लेफ्ट पार्टी लीडर से बात करी है, वो लोग इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं। ये बिल्कुल हमें लगता है कि हर दिन अब ये साबित हो रहा है कि ये जो मोदी जी की विदेश नीति है, ये विदेश नीति बिल्कुल भारत को कमजोर करने वाली, भारत को बर्बाद करने वाली नीति है। विदेश नीति तो वो होनी चाहिए जो न सिर्फ एक उसूल के ऊपर आधारित हो और उसके साथ साथ वो देश का जो राष्ट्र हित है, जनता की जो हित है, उसकी भी रक्षा करे। ये तो हमें लगता है कि भारत की विदेश नीति मोदी जी के राज में ना तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो इस समय मांग है, लोगों की इंसानियत की जो मांग है, उस पर हम खड़ा उतर रहे हैं, और ना ही हम भारत के लोगों के जो अपने हित है, जरूरत है, उसके साथ पक्ष में खड़े हो रहे हैं। अब देख लीजिए ईरान में इस समय भारत के कितने लोग हैं, इस पूरे रेंज में मिडिल ईस्ट में भारत के कितने मजदूर काम करते हैं, वो सारे इस समय बिल्कुल असुरक्षित स्थिति में है। जो हमारे देश में जो तेल का सप्लाई है, बहुत बड़ा हिस्सा ईरान से आता है, उसी रास्ते से आता है। ये पूरे भारत की इकोनॉमी बहुत जबरदस्त क्राइसिस में है। तो वैसे में हमें लगता है कि भारत और ईरान के साथ भारत की बहुत पुरानी दोस्ती है, न सिर्फ दो देश के बीच में, दो सभ्यता के बीच में बहुत गहरा, बहुत पुराना सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। वैसे दोस्त के साथ इस संकट के दौर में विश्वासघात करना, जिस ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया है, आज इजराइल के चक्कर में आकर के, अमेरिका के चक्कर में आकर के भारत जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अपने हितों को उसकी तिलांजलि दे रहा है। वो इंडो यूएस ट्रेड डील में हमने अपने किसानों के बारे में नहीं सोचा, उसी तरह से आज जो ईरान के मामले में भारत सरकार की चुप्पी है, बल्कि कुछ तो ये कह रहा है कि सिर्फ चुप्पी नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें एक कोवर्ट सपोर्ट भी है भारत की ओर से। तो किसी तरह का कोई सपोर्ट, किसी तरह की कोई कंप्लिसिटी, वो बिल्कुल इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है। और इसीलिए हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार तत्काल इस नीति में तब्दीली लाए और अमन के लिए आवाज बुलंद करे, इस जंग को रोकने के लिए पहल करे। आज हम लोग आए हैं अपने आक्रोश प्रकट करने के लिए दो बातों पर। एक, ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ, ट्रंप की साम्राज्यवादी दादागिरी के खिलाफ, ट्रंप की कोर्सिव रेजिम चेंज जो ईरान में वो चाहते हैं उसके खिलाफ। और सबसे बड़ी मुद्दा हमारे लिए ये है हमारी अपनी मोदी सरकार के संबंध में। आज मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की स्वाधीन विदेश नीति का कवर दे दिया है और हमारे विदेश नीति का एक आधार रहा है नेशनल सॉवरेनिटी प्रिंसिपल। हमारे विदेश नीति का आधार रहा है द राइट ऑफ एवरी कंट्री टू डिसाइड देयर ओन इंटरेस्ट। हमारे विदेश नीति का आधार रहा है UN चार्टर, इंटरनेशनल लॉ एंड द डिफेंस ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी। मोदी जी इजराइल गए, वो खूनी नेतन्याहू के हाथ जो गाजा के बच्चों से
रंगे हुए खून के वो पकड़ के भारत के नाम लिया। आज हम बोल रहे नॉट एन आने मोदी जी, डोंट स्पीक इन द नेम ऑफ भारत। आपने जो वहां किया और उसके 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान पर हमला हुआ और फिर आप दुनिया की नजर में भारत को कहाँ खड़ा करवा रहे हो, कहाँ? खूनी हाथों के साथ, साम्राज्यवादी हाथों के साथ, जबकि ईरान और भारत की बहुत पुरानी रिश्ते रहे। रजीम चेंज उस देश की जनता का अधिकार है। आप और हम उस रजीम के बारे में 10 हमारी राय हो सकती है, लेकिन ट्रम्प का अधिकार है कि आप किसी भी देश में मजदूरों को आपने किडनैप कर लिया। आपने 7 देशों को बॉम्बिंग किया 1 साल में, और आज आप ईरान के साथ तमाम वेस्ट एशिया के देशों को जोखिम में डाल दिया है। और मोदी जी चुप, शर्म आ गई। हमारा सीधा सादी मांग है कि जो अमेरिका ने और इजराइल ने जो ईरान पे हमला किया है वो गैर कानूनी हमला है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय संगत नहीं है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है वो साफ कहता है किसी भी स्वतंत्र देश पे दूसरा देश रिजिम चेंज के लिए हमला नहीं करेगा। इतना ही नहीं बल्कि वो साफ कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश पे हमला करेगा और यूएन चार्टर के खिलाफ करेगा तो वो गैर कानूनी है। ये एक तरह से अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजरायली जैनवाद का हमला ईरानी जनता के खिलाफ है। ईरान कहता है, जब वो डायलॉग में था उनके साथ, डायलॉग के दौरान तुम हमला कर रहे हो ये कह के कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, न्यूक्लियर हथियार है। इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार है, उसने तो IAEA की इंस्पेक्शन आज तक नहीं कराई, ईरान ने तो कराई। अब वो कह रहा है हमारे पास नहीं है। हमला सिर्फ इसलिए किया गया है, इराक में किया गया, वहां के केल पे कब्जा कर लिया गया, यहाँ पे करेंगे, ये समुद्र पे कब्जा करेंगे, यहाँ के मिनरल्स पे कब्जा करेंगे। ईरान में मिनरल्स की बहुत बड़ी तादाद है और उसके आर्थिक तंत्र को तोड़ेंगे। अमेरिका और इजराइल की गुंडागर्दी नहीं चल सकती पूरे विश्व में। पूरे वंदे सागर को इन्होंने युद्ध में ठोक दिया। यह युद्ध हमेशा विनाशक है, इसको रोकना चाहिए। हम विश्व शांति की बात करते हैं। दूसरी बात, भारत सरकार का जो स्टेटमेंट है बहुत ही शर्मनाक है। जो देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की एक जो सर्वमान्य विदेश नीति है, उस विदेश नीति में हम फिलिस्तीन के साथ रहते हैं, इजराइल को खत्म करने की बात नहीं करते हैं, परंतु मोदी जी द्वारा सिर्फ सऊदिया के प्रिंस को फोन करना, इजराइल के राष्ट्रपति को फोन करना एक शर्मनाक बात है। उनको ईरान के लोगों से बात करके उनके साथ सहानुभूति जतानी चाहिए थी और इस अमेरिकी और इजरायली हमले का सख्त विरोध करना चाहिए था। हमारा विदेश नीति तो अब बर्बादी की ओर जा रहा है। तो वहाँ पे ये दुख की बात है कि नरेंद्र मोदी को हम कहने से भी, उसके बावजूद भी वो गया है इजराइल। हम कह रहे, CPIM कह के आ रहा है कि इजराइल अभी नहीं जाना है, इजराइल कभी भी नहीं जाना है। अभी तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो ईरान के ऊपर हमले की पूरी तैयारी चल रही है, इसलिए वो नहीं जाना चाहिए। फिर भी वो बात नहीं माना है, गया है। और जाने के बाद वहाँ पे जो भाषण दिया है वो बिल्कुल खराब भाषण है। वो सीधा सीधा नेतान्याहू को तारीफ किया है और इजराइल के पक्ष पूरा समर्थन बता के आ गया है। और वापस आने के बाद तुरंत हमला हुआ है। उस हमले के खिलाफ एक भी आवाज उठाया नहीं, शब्द बोला नहीं। और अब हमारा प्रधानमंत्री UAE से बात कर रहा है, बहरीन से बात कर रहा है, सारी देशों से बात कर रहा है, लेकिन ईरान के ऊपर जो हमला है उसका निंदा नहीं कर रहा है। ईरान के नेता लोगों को जो कत्ल कर दिया है US और इजराइल के हमले, उसको निंदा नहीं कर रहा है। तो इसकी मतलब क्या है कि हमारा जो विदेश नीति है आज पूरा अमेरिका के साथ झुक चुका है। यहाँ से हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि सरकार का स्टैंड दिख रहा है इजराइल और ईरान के पक्ष में, लेकिन देश भर के अलग अलग इशू प्रोटेस्ट हो रहे हैं लगातार। ईरान के समर्थन में लोग सड़कों पर आ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? ये सवाल सिर्फ ईरान के ऊपर ही नहीं, आज की दुनिया में, क्योंकि जनवरी 3 तारीख को वेनेजुएला के ऊपर हमला हुआ है, निकोलस मदुरो को अपहरण कर दिया है, अब क्यूबा को धमकी दे रहा है, ईरान के ऊपर हमला किया है। मतलब एक किस तरफ जाना है अमेरिका, एक बड़ा इंग्लिश में जो कहते हैं एक बुली की तरफ हमले करके जा रहा है।
मतलब अब साम्राज्यवाद का असली चेहरा धीरे धीरे निकल के आ रहा है। इसको जनता के सामने खड़ा करना जरूरी है और जनता को साम्राज्यवाद के खिलाफ एकत्रित करना जरूरी है। और ये युद्ध तभी खत्म होगा जब साम्राज्यवाद के खिलाफ पूरी जनता को हम एकत्रित करके सड़कों के ऊपर ले आ पाए। एक आजादी 1947 की थी, एक उसके बाद की आजादी। उससे पहले साम्राज्यवाद के विरोध में ये मनुवादी, ये सामंती जो सत्ता पर बैठे हैं, अमेरिका के पिट्ठू, इनका कोई राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कोई योगदान नहीं। खोमैनी के शासनकाल का अंत हुआ है, ये बड़ा दुखद है कि उन्हें गोलियों से और उनको ऊपर जो है बंकरों के अंदर पूरी छानबीन करके जो है किसी तरीके से उनको पकड़ करके वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनकी तरह से उनको कैद करके ले जाया जाए। आज अमेरिका की जो पूरी तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है इस देश के अंदर, उसका कैसे हम मुकाबला करें। हमें साम्राज्यवाद के लड़ाइयों का जो देश को अनुभव रहा है, जिसके अंदर तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जो इन्होंने सबने एकजुट होकर के सबसे बड़ा जो दुश्मन था ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, उसको खदेड़ा। वो ना जाने कितनी शहादतें हमारे देश के वीरों ने दी। आज हमें दुख है इस बात का कि एक ऐसी सरकार जो कठपुतली सरकार है, जो साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेक करके नतमस्तक होकर के इस घटनाक्रम से दुनिया के अंदर जो हुआ उससे 2 दिन पहले उसको गले लगा करके आए हैं, उससे मिलकर आए हैं। बड़ी शर्म की बात है। इसलिए हमारे तमाम देशवासियों को, हमारे तमाम जो वैल्यूज है, हमारी धरोहर जो है, उसको बचाए रखने के लिए हमें एकजुट होकर के इसका प्रतिरोध बड़े पैमाने पर करना चाहिए। ये देखिए, किसी एक मजहब का सवाल नहीं है, मजहब का सवाल है, देश का सवाल है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या हुई है, जो दुनिया भर के शिया समुदाय में उनकी हैसियत एक बहुत बड़े धर्म गुरु के रूप में है। तो लेकिन धर्म और देश के अलावा उससे ऊपर उठ करके ये इस समय पूरे हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया में ये जो जंग शुरू हुई है, ये जंग बहुत खतरा है कि ये वर्ल्ड वॉर की ओर हमें ले जाएगा, एक लंबा रीजनल वॉर की ओर ले जाएगा। और इसलिए हम तो बिल्कुल आवाज बुलंद करना चाहेंगे कि अमन के लिए, जंग को रोकने के लिए। और ये आवाज इंसाफ की है, ये आवाज अमन की है।